आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ये चैप्टर नंबर आपका 6 है सिविक्स से, क्लास 8 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कोई आदमी जब कोई क्राइम करता है या फिर किसी का मर्डर करता है, कोई चोरी करता है या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो तोड़ देता है, तो उसको पुलिस कैसे पकड़ता है, कैसे उसको जेल में डालता है, कैसे जज उस पर सुनवाई अपना करता है ना। यानी कि तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि अक्सर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। कोई आदमी चोरी करता है, उसको पुलिस पकड़ के लेके जाता है, कुछ समय के लिए, कुछ समय नहीं कुछ घंटों के लिए वो जेल में रखता है अपने यहाँ पे थाना में। उसके बाद फिर उसको जेल में कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्या प्रोसीजर है, इसी सब चीज़ों को हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बेसिकली आपका अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। मतलब कि हम लोग इसमें ये समझेंगे कि कोई जब क्राइम होता है तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है उसको सजा देने का, है ना, या फिर छूटने का, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दे आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। यानी कि जब कोई भी क्राइम होता है या फिर किसी प्रकार का एक्सीडेंट, मर्डर, ये सब चीज़ होता है ना, तो उसको सुलझाने में 4 आदमी का यानी कि 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर का बहुत अच्छा रोल है उसमें। यहाँ पे प्लेयर क्यों कहा गया है? प्लेयर का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। ठीक है, और खिलाड़ी का मतलब क्या? केवल बॉलिंग करना, बैटिंग करना नहीं। खिलाड़ी का मतलब ये तो होता ही है। प्लेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको वो पूरी तरीके से निपटाएगा। कोई यदि प्रॉब्लम है तो उसको वो कैसे सॉल्व करेगा, उस चीज़ को यहाँ पे प्लेयर कहा गया है। तो बेसिकली कोई भी आदमी जब क्राइम करता है या फिर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो 4 इंपॉर्टेंट पर्सन जो है यहाँ पे अपना काम करते हैं। उसमें सबसे पहला आपका है पुलिस, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जानेंगे अभी हम लोग। डिफेंस लॉयर क्या है वो भी जानेंगे, और जज। ये 4 है। इस 4 में ना 2 तो हम लोग ऐसे जानते हैं, पुलिस को तो जानते ही हम लोग, और जज वही जो हम लोग मूवी में देखते हैं ना, जो फैसला अपना सुनाते हैं कि तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस आदमी को ये फैसला सुनाया जाता है, इस प्रकार का, उसी को हम लोग कहते हैं जज। तो जज और पुलिस तो समझ में आता है, लेकिन ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है और ये डिफेंस लॉयर क्या है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए मान लीजिए, इसको समझने के लिए हालांकि यहाँ पे डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। हालांकि डेफिनेशन आपको समझ में हमको लगता है उतना नहीं आएगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? देखो, लॉयर हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट। यानी कि स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट। तो ऐसा लॉयर जो कि गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी एग्जांपल लेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर क्या होता है? लॉयर हु डिफेंड्स द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब जिन्होंने क्राइम किया है, क्रिमिनल, जो क्रिमिनल है यानी कि जिन्होंने क्राइम किया है, उसके लिए जो लॉयर काम करता है, उसके लिए जो कोर्ट में बोलता है, उसको हम लोग कहते हैं डिफेंस लॉयर। अब ना एक एग्जांपल समझिए, ये एग्जांपल क्या है देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है और डिफेंस लॉयर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रिंस कुमार है, और सही में मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आपका नाम अजीत कुमार है। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं बस, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आपका अजीत कुमार। ठीक है, मान लीजिए कि हमने आपके घर में चोरी किया। ठीक है, चलो मान लो कि चोरी नहीं करेंगे भाई, ऐसे बस ऐसे मान लो कि आपका घर है, ठीक है, और आपके घर में हम आए। ठीक है, आपने कहा था एक बार कि सर आप कभी मेरे घर पे चाय वाय पीने के लिए आइए। ठीक है, तो हम आपके घर गए, हम चाय पी के वापस लौट गए। लेकिन जब आप शाम में देख रहे हैं ना, अपने ड्रॉवर में जब आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो वो सोने का चैन था ना, वो गायब हो चुका है ना। तो आपको शक हो सकता है कि मेरे ऊपर आ जाए। बस एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, हालांकि चोरी तो नहीं करेंगे भाई कभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपने कहा था कि सर कभी आप मेरे घर आइए चाय वाय पीने के लिए, हम आ गए। ठीक है, तो दोपहर में हम चाय पी के चले भी गए। लेकिन आप जब शाम में देख रहे हैं ना, कि जब आपने अपना ड्रॉवर खोला तो उसमें देख रहे हैं कि आपका जो सोने का चैन था वो नहीं है, वो गायब हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको मेरे ऊपर शक आ जाए।
कि हाँ सर आए थे और हम उधर चाय लेने के लिए गए थे तो सर ने चुरा लिया होगा, ऐसा सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए। तो एक तरीके से आपको ये लग सकता है, ठीक है। तो आप मेरे ऊपर क्या लगाएंगे, आरोप लगाएंगे कि सर आप ही ने चुराया उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन हम ठहरे गरीब आदमी, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं अजीत, हम तुम्हारे चैन को नहीं लिए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम कुछ देर के लिए इस चीज़ को पुलिस स्टेशन में जाके कह दो कि सर देखिए हमारे सर जो हैं वो हमारे घर आए थे और वो चैन चुरा लिए हैं, और उस चीज़ को वो कबूल नहीं कर रहे हैं, है ना, एग्री नहीं कर रहे हैं। तो वो इसके बाद क्या होता है ना, आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, है ना, जो कि आपके इस बात को जज के सामने रखेगा। आपने मूवी में देखा होगा जो काला कोट पहन के खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं, यानी कि अपने अपने लोगों को वो बचाते हैं। दो होते हैं, दोनों अपने अपने क्लाइंट के लिए बोलता है और एक जज अपना बैठ के फैसला सुनाता है। तो आप क्या करेंगे, अपना एक जज को हायर करेंगे, सॉरी जज नहीं, लॉयर को आप हायर करेंगे, और वो लॉयर आपका क्या करेगा, पूरे बातों को आपको सुनेगा। आप बताएंगे लॉयर को कि देखिए सर, मेरे जो सर है ना वो घर पे आए थे और उन्होंने चेन चोरी कर लिया, लेकिन वो कबूल नहीं रहे। तो ये बात आप कोर्ट के सामने नहीं रखते हैं, ये बात कौन रखेगा कोर्ट के सामने, लॉयर, आपका लॉयर जज के सामने रखेगा, ठीक है। आपने लॉयर कर लिया अपना, ठीक है। लेकिन हम भी तो अपना लॉयर करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा कोर्ट में देखा होगा कि दो लॉयर के बीच में एक काम चलता है, बहस चलता है, आम आदमी नहीं बोलता है, उसे जब पूछा जाता है तभी वो बोलता है। तो आपने अपना लॉयर हायर तो कर लिया, ठीक है, लेकिन हम ठहरे गरीब आदमी, हम कहाँ से कर पाएंगे। अब जब लॉयर आप हायर करेंगे तो लॉयर पैसा भी लेता है ना, तो आप पैसा दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आप अमीर आदमी हैं और अब पैसा आपके पास है, तो आपने लॉयर को हायर कर लिया, ठीक है। लेकिन हम ठहरे गरीब आदमी, तो हम लॉयर को हायर नहीं कर पाएंगे। तो जब हमको पेश किया गया कोर्ट के सामने, जज के सामने, कि प्रिंस क्या आपने वाकई में अजीत के चैन को चुराया है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर नहीं चुराए हैं। लेकिन मेरे बातों को जानते हो, जज जरा सा भी वैल्यू नहीं देगा। वो वैल्यू किसके बातों को देगा, वो वैल्यू देगा लॉयर के बातों को, ठीक है। तो हमसे जज साहब पूछेगा कि प्रिंस क्या आपके लिए कोई लॉयर आपका केस लड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं सर नहीं लड़ रहा है कोई, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से लॉयर को हायर करेंगे। तो इस केस में क्या हम लॉयर को हायर कर पाएंगे, पैसा ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या है, गरीब हैं, और हम लॉयर को हायर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जज जो है ना, जज एक लॉयर को खुद से हायर करके हमको देगा, ठीक है। और वो जज हमारा कहलाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लॉयर होता है जो कि जज खुद आपके लिए अपॉइंट करता है कि प्रिंस आप गरीब आदमी हैं, आप लॉयर को हायर नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आपको एक लॉयर देंगे जो आपके केस को लड़ेगा, ठीक है। तो पुलिस जो तब अब क्या हो पाएगा, यहाँ पे कोर्ट में मेरा लॉयर मेरे लिए लड़ेगा और आपका लॉयर आपके लिए लड़ेगा। तो जिसका बात सही होगा, जिसका सबूत बढ़िया होगा, उसके लिए जो है जज अपना फैसला सुना देगा। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लॉयर होता है जिसको कि हम खुद से हायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं। तो वो हायर कौन करके देगा हमको, जज साहब हमको खुद हायर करके देते हैं कि प्रिंस आपका ये लॉयर है, ये आपके लिए केस लड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और याद रखिएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपने आप में क्या होता है, एक लॉयर ही होता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारा लॉयर बैठा रहता है, किसी को भी सौंप देगा कि आप इसका केस लड़ लो, तो वो लड़ लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन डिफेंस लॉयर क्या होता है, ये डिफेंस लॉयर आपका वाला लॉयर है जो कि आपके लिए लड़ रहा था, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा था, आपने उसको पैसा दिया, वो आपके लिए केस लड़ रहा है। तो डिफेंस लॉयर वो लॉयर होता है जिसको कि आप खुद चुनते हैं पैसे देकर, कुछ पैसा वो लेता है और उसको आपने चुना, तो वो हो गया हमारा डिफेंस लॉयर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लॉयर जिसको कि हम खुद नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो जज साहब हमको खुद एक लॉयर चुन करके दे देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों का दोनों क्या है, लॉयर ही है, जो कि एक मेरे लिए लड़ेगा और एक आपके लिए लड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझ में आ गया कि कोई भी क्राइम जब होता है तो उसमें 4 पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पुलिस, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उसके बाद डिफेंस लॉयर, और उसके बाद जज, ठीक है। बात खत्म, इतना ही था हमारा। उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, ठीक है। तो क्या है इस टॉपिक में, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।